नमस्कार दोस्तों, आज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का जो टॉपिक है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जब पार्टनर रिटायर्ड होता है और फर्म ने सभी पार्टनर्स के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसीज ले रखी है, उससे रिलेटेड 3 केसेस के 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज no joint life policy in the present balance sheet, but joint life policy will appear in the balance sheet after retirement। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। X, Y and Z are partners dash। सेकेंड केस है when there is no joint life policy in the present balance sheet and joint life policy will not be so in the balance sheet after retirement। थर्ड केस है when there is joint life policy in the balance sheet। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हेडिंग डाल लिया अपन ने, कॉलम्स खींच लिए। अब ये देखेंगे अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड फर्स्ट एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग बाय एप्रिसिएट बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है बैलेंस शीट पे एसेट साइड 2 लाख का अपन ने 20% निकाला, तो ये 40,000 आया। क्रेडिट साइड एंट्रीज कर लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। उसके बाद सेकंड गुडविल का दिया है, वो तो पार्टनर्स कैपिटल्स में करेंगे। थर्ड है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 5% टू बी क्रिएट। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अपन डेप्टर्स का निकालेंगे। डेप्टर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में 30,000 का 5% 1,500। डेबिट साइड एंट्री कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 1,500। उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चंस में फोर्थ मशीनरी बी रिटर्न डाउन बाय 10% एंड स्टॉक बाय 5%। तो मशीनरी का निकालेंगे अपन 10%। तो बैलेंस शीट पे जो दिया हुआ मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख का 10% निकाला, तो 10,000 टू मशीनरी अकाउंट, 10,000 डेबिट साइड। इसी प्रकार से स्टॉक का निकाला तो स्टॉक अकाउंट 3,000। स्टॉक की जो वैल्यू दी है 60,000, उसका 5% निकाला। उसके बाद क्वेश्चंस में फिफ्थ जो दिया एडिशनल एडजस्टमेंट ए प्रोविजन फॉर ऑफ ₹3,000 बी मेड इन रिसिप्ट ऑफ लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के लिए जो लाइबिलिटीज है, तो ये जो इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस अकाउंट 3,000। उसके बाद अपन ने ये टोटल, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 40,000 में से ये सारी चीज़ें लेस कर दी अपन ने, तो ये प्रॉफिट आ गया 22,500। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:2 दिया हुआ है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। तो X का आएगा 10,000, Y का आएगा 7,500, Z का आएगा 5,000। उसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम खींच लिया अपन ने। अब देख लेंगे रिटायर्ड कौन हो रहा है। तो जो रिटायर्ड हो रहा है वो Y हो रहा है। तो Y को अपन ने यहाँ माला पहना दिया। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको वो कैपिटल, तो कैपिटल तीनों के कैपिटल लिख लिया अपन ने। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, 90,000 और 60,000। फिर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है, वो तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट
जो रेशियो में करेंगे 4:3:2 में कर देंगे। तो ये आएगा 24,000, 18,000, 12,000। उसके बाद क्या है कि गुडविल, फर्म की गुडविल जो दी हुई वैल्यूएशन है, वैल्यू है 36,000। अपन क्या करेंगे, वाई का शेयर्स निकालेंगे। तो ये वर्किंग नोट देखें आप, वर्किंग नोट वाई शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल जो दी है फर्म की 36,000 दी है और वाई का शेयर्स दिया है 3/9। तो 36,000 इंटू 3/9, ये आ गया वाई का शेयर्स 12,000। इस 12,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गेनिंग रेशियो 4:2 एक्स और जेड का है। इसको और अपन ने कैंसिल किया तो 2:1 हो गया। एक्स का निकाला अपन ने 12,000 इंटू 2/3, 8,000 एक्स गेन कर रहा है। और जेड का निकाला 12,000 इंटू 1/3, 4,000 जेड गेन कर रहा है। तो जो गुडविल निकाला हुआ उसको लिखा वाई एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई के खाते में लिख दिया अकाउंट्स में 8,000। फिर वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट 4,000 वाई के में। उसके बाद आती है जॉइंट लाइफ पॉलिसीज। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसीज के लिए क्वेश्चंस में जो है 80,000 की पॉलिसी है और जिस समय उसकी डेथ हो रही है वाई की 31 मार्च 2012, तो उस समय जब सरेंडर हो रही है पॉलिसी तो उसकी जो वैल्यू है 27,000 आ रही है। सरेंडर वैल्यू 27,000 आ रही है। उस 27,000 को जब पॉलिसी सरेंडर हो रही है तो ये तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 27,000 इंटू 4/9, तो 12,000 आ जाएगा एक्स का। वाई का आएगा 27,000 इंटू 3/9, तो ये 9,000 आ जाएगा। और जो जेड का आएगा 27,000 इंटू 2/9, तो ये जाएगा 6,000। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है निकाला था अपन ने, फाइंड आउट किया, तो उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, 7,500 और 5,000। उसके बाद जो डेबिट साइड देख लें, जो गुडविल एक्स और वाई ने गेन किया था उसकी एंट्री डेबिट साइड वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स के अकाउंट से 8,000 लेस होगा और जेड के अकाउंट से 4,000 मेंटेन कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चंस में बोला गया है कि जिस समय वाई रिटायरमेंट हो रहा है उसको इमीडिएटली 5,000 का चेक एंड 5,000 बाय कैश रिटायरमेंट के समय उसको फर्म पेमेंट करेगी। तो टू कैश अकाउंट 5,000 वाई के अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट जो चेक से पेमेंट कर रही है फर्म 5,000। इसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा ये टोटल किया अपन ने 1,36,500। इसमें से ये 5,000 10,000 लेस कर देंगे। तो जो लेस करने के बाद बचेगा 1,26,500। तो यह जाएगा टू वाइस लोन अकाउंट। ये टोटल कर दिया, बराबर आ गया टोटल 1,36,500। फिर एक्स का निकालेंगे। एक्स का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,86,000। इसमें से अपन ने ये लेस किया 8,000, तो ये बैलेंस आ गया 1,78,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी इसी प्रकार से अपन जेड का निकालेंगे। जेड का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 83,000। उसमें से अपन ने 4,000 लेस किया तो ये आ गया 79,000। ये टोटल कर दिया 83,000। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड एस एट 31 मार्च 2012। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट।
सबसे पहले अपन क्रेडिट कंप्लीट करते हैं। तो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है उसमें क्रेडिटर्स दिया है 66,000, तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर 66,000। उसके बाद जो लीगल चार्जेस है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस इंक्रीज हुए हैं, तो उसकी एंट्री लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 3,000। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो वाई लोन आया है उसको लिख लेंगे वाई लोन 1,26,500। फिर कैपिटल अकाउंट्स एक्स और जेड का, पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है वो मेंटेन कर लेंगे। एक्स का है 1,78,000, जेड का है 79,000। ये टोटल कर दिया अपन ने 4,52,500। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 2 लाख अमाउंट दिया हुआ है और इंक्रीज हो रही तो ऐड कर देंगे 40,000, तो ये होगा 2,40,000। मशीनरी क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें 1 लाख दिया हुआ है, इसमें डेप्रीसिएशन है तो लेस कर देंगे, डेप्रीसिएशन 10,000, तो लेस करने के बाद आ गया ये 90,000। स्टॉक क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट उसमें 60,000 दिया है, लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन 3,000, ये आ गया 57,000। डेप्टर्स क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया 30,000, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,500, तो ये आ गया 28,500। अब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो अपन कंडीशंस कर रहे हैं, इसको रिटायरमेंट के बाद, जो रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर, उसके बाद आफ्टर जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें उसको मेंटेन करना है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो सरेंडर वैल्यू है 27,000, ये एसेट साइड लिख देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, कैश दिया है 10,000। जिस समय वाई रिटायरमेंट हुआ तो उसको 5,000 का कैश इमीडिएटली दिया गया है, तो वो लेस कर देंगे, लेस करने के बाद आएगा ये 5,000। उसके बाद बैंक में जो दिया हुआ है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 10,000, तो वाई रिटायरमेंट के समय में उसको 5,000 का चेक दिया गया है, तो बैंक के अमाउंट से 5,000 लेस कर देंगे, आएगा 5,000। टोटल कर दिया ये 4,52,500। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन सेकेंड, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले अपन कॉलम मेंटेन कर लेंगे, 2 कॉलम डेबिट के, 2 कॉलम क्रेडिट्स के। अब जो एडिशनल एडजस्टमेंट्स दिया है उसका सेकेंड पॉइंट्स है, फिक्स एसेट्स वेयर वैल्यूड एट 6 लाख, और जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट पे दी हुई है 5 लाख, तो 1 लाख का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज की एंट्री अपन क्रेडिट साइड कर देंगे बाय फिक्स एसेट्स 1 लाख। उसके बाद यहाँ एडिशनल एडजस्टमेंट्स में जो है इंफॉर्मेशंस में स्टॉक का जो दिया है 20,000, और क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है 2,20,000, तो 20,000 जो है यहाँ पर क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, टू स्टॉक अकाउंट 2 लाख जो डिक्रीज हुई है। उसके बाद अपन ने इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से टोटल किया, डेबिट साइड आ रहा है 2 लाख, क्रेडिट साइड आ रहा है 1 लाख, तो लेस किए तो 1 लाख का लॉस आ रहा है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000, ये टोटल इक्वल हो गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो क्वेश्चंस में पार्टनर्स के कैपिटल दी है उसको मेंटेन कर लेंगे क्रेडिट साइड। पहले तो अपन यहाँ जो रिटायर्ड हो रहा है, वाई रिटायर्ड हो रहा है, उसको माला पहना दिए। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है उसको अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो एक्स का दिया है 4 लाख,
वाई का दिया हुआ 2 लाख और जेड का दिया 1,60,000। फिर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, उसको तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय रिजर्व अकाउंट 30,000, 8,000, 12,000। अब उसके बाद जो है अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ है उसकी एंट्री अपन ने क्रेडिट साइड कर दी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000, 30,000 और 20,000। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपन यहाँ वर्किंग नोट देखते हैं जो गुडविल से रिलेटेड है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले गुडविल का वाई शेयर इन गुडविल, जो फर्म की गुडविल दी है 3 लाख दी हुई है। अपन वाई का शेयर्स निकालते हैं तो 3/10 इंटू 3/10 90,000 आ रहा है। इस 90,000 को गेइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और जेड। तो क्वेश्चन में गेइंग रेशियो दिया है 1:2, तो एक्स का निकाल लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 90,000 इंटू 1/3, ये 30,000 एक्स गेन करेगा। जेड का 90,000 इंटू 2/3 60,000 जेड गेन करेगा। उसके बाद शेयर्स इन सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसीज, इसका भी निकाल लेते हैं। तो जो सरेंडर वैल्यू है 80,000 है, 80,000 का अपन वाई का शेयर निकाल लेते हैं। तो 3/10 24,000, इस 24,000 को गेइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और जेड। तो एक्स इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1/3 8,000 एक्स गेन करेगा और जेड का 24,000 इंटू 2/3 16,000 जेड गेन करेगा। तो इनकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल्स में क्रेडिट साइड वाई के अकाउंट में मेंटेन की जाएंगी। तो अपन यहाँ देख लें, ये गुडविल की है, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट वाई के अकाउंट में आ गया 30,000, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट वाई के अकाउंट में 6,000, ये गुडविल की हो गई। उसके बाद वाई एक्स कैपिटल जॉइंट लाइफ पॉलिसीज वाई के अकाउंट में 8,000 और वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसीज वाई के अकाउंट में 16,000। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसीज है उसकी सरेंडर वैल्यू करके, सरेंडर वैल्यू जो है जिस समय वो रिटायर्ड हो रहा है, तो उसका जो वाई रिटायर्ड हो रहा है उसका पार्ट निकाल कर एक्स और जेड गेइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दे रहे हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे डेबिट साइड, जो एक्स और वाई दे रहे हैं उनके अकाउंट से लेस होगा। टू वाइस कैपिटल, ये गुडविल का है, एक्स के अकाउंट से 30,000, जेड के अकाउंट से 60,000। टू वाइस कैपिटल जॉइंट लाइफ पॉलिसीज का लिखा हुआ है 8,000 एक्स के अकाउंट से और जेड के अकाउंट से 16,000। और जॉइंट लाइफ पॉलिसीज की जो है अब ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें जो है बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होगी, मतलब बैलेंस शीट में जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें नहीं लिखी जाएगी। अब अपन वाई का टोटल करते हैं, तो वाई का टोटल किया अपन ने तो क्रेडिट साइड 3,32,000, इसमें से अपन ने लेस किया 30,000, तो ये आ गया 3,02,000। तो ये लिखेंगे टू वाइज लोन अकाउंट। फिर एक्स और जेड का बैलेंस निकाल लेंगे, तो एक्स का जो टोटल आ रहा क्रेडिट साइड 4,30,000, इसमें से अपन ने ये तीनों अमाउंट लेस कर दिए, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,42,000 टोटल इक्वल हो गया। उसके बाद जेड का जो टोटल 1,72,000, इसमें से ये तीनों अकाउंट लेस कर दिए, तो बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है 76,000। ये टोटल किया तो 1,72,000। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड एस एट 31 मार्च 2012। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पहले अपन लाइबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 1 लाख मेंटेन कर लिया अपन ने। उसके बाद बिल्स पेबल दिया 20,000, उसको लिख लिया। वाइस कैपिटल वाइस लोन अकाउंट
3,02,000 ये पार्टनर्स कैपिटल्स में डेबिट साइड है, इसको लिख लिया। कैपिटल अकाउंट्स एक्स और जेड के पार्टनर्स कैपिटल्स में जो बैलेंस आया है एक्स का 3,42,000 और जेड का आया है 76,000, टोटल कर दिया 1,40,000। एसेट्स फिक्स एसेट्स जो रिवैल्यूएशंस किया गया था एडिशनल एडजस्टमेंट्स में 6 लाख दी हुई है, तो फिक्स एसेट्स 6 लाख लिख दिया। स्टॉक 20,000, सन्ड्री डेप्टर 1,80,000, कैश एट बैंक 40,000, टोटल कर दिया अपन ने 8,40,000। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉलम मेंटेन कर लेंगे, फिर देखेंगे कि एडिशनल एडजस्टमेंट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रीज दी हुई हैं। तो फर्स्ट दिया है ऑफिस इक्विपमेंट रिवैल्यूएट एट 32,700 और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया हुआ है 28,000। क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे 28,000, तो इंक्रीज जो हो रहा है 4,700 जिसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड करेंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट 4,700। उसके बाद बिल्डिंग का जो रिवैल्यूएट हो रहा है 1,50,000 और क्वेश्चंस में जो दी है बिल्डिंग 1,50,000 इंक्रीज हो रहा है जिसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 50,000। उसके बाद फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाय 4,000, तो फर्नीचर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है 4,000 से, तो उसकी एंट्री अपन ने कर दिया डेबिट साइड टू फर्नीचर 4,000। उसके बाद स्टॉक 20,000 के हो रहे हैं और बैलेंस शीट में दिया हुआ है 25,000, तो 4,000 डिक्रीज हो रहा है तो टू स्टॉक अकाउंट 5,000 डिक्रीज हो रहा है टू स्टॉक अकाउंट 5,000। उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसीज के लिए है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड दिया हुआ है 16,000 और जिस समय वो रिटायर्ड हो रहे हैं वाई तो उस समय सरेंडर वैल्यू आ रही है 15,000, तो 1,000 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रही है तो उसकी एंट्री अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1,000। क्रेडिट टोटल किया 56,200, उसमें से ये तीनों अमाउंट अपन ने लेस कर दिया तो ये आ गया 46,200, ये प्रॉफिट आ गया। इसको अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में, तो एक्स का आएगा 23,100, वाई का आएगा 15,400, जेड का आएगा 7,700, टोटल कर दिया। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कॉलम खींच लिया और जो रिटायर्ड हो रहा है उसको माला पहना दिया अपन ने, तो वाई रिटायर्ड हो रहा है। क्वेश्चन में जो कैपिटल दी है तीनों पार्टनर्स को उसको लिख लिया अपन ने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 42,000 और 40,000। क्वेश्चंस में जो रिजर्व दिए जनरल रिजर्व उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000, 12,000, 6,000। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद अपन गुडविल जो है फर्म की दी हुई है 36,000, उसमें अपन वाई का शेयर निकाल लेंगे 2/6 तो आएगा 12,000। इस 12,000 को गेइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो गेइंग रेशियो जो आएगा एक्स और जेड का 3:1, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाय एक्स कैपिटल 9,000 बाय जेड्स कैपिटल 3,000, ये वाई के अकाउंट में लिख दिया और इन्हीं अमाउंटों को डेबिट साइड टू वाइस कैपिटल अकाउंट एक्स के
खाते से अपन ने अकाउंट से 9000 लिख दिया और जेट्स में 3000 जो लेस होंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है उसकी एंट्री क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स में 23,100, वाई में 15,400 और जेड में 7,700। उसके बाद जो वाई रिटायर्ड हो रहा है उसका टोटल किया 81,400। इसमें ये पूरा लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो टू वाइस लोन अकाउंट 81,400। फिर एक्स का टोटल किया 1,21,100, इसमें से अपन ने लेस किया 9,000, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,12,100, ये बैलेंस आ गया। फिर अपन ने जेड का किया, जेड का टोटल 53,700, इसमें से 3,000 लेस किया तो ये आ गया 50,700, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। बैलेंस शीट अपन ने कॉलम बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट एस एट 1 अप्रैल 2012। लाइबिलिटीज एसेट्स, सबसे पहले लाइबिलिटीज कंप्लीट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में दिए 37,000 वो लिख लिया। वाइस लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में जो अपन ने फाइंड आउट किया 81,400। कैपिटल अकाउंट्स एक्स और जेड के जो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कैरिड डाउन आया है, तो एक्स का आया 1,12,100 और जेड का आया 50,700। टोटल किया अपन ने 2,81,200। अब एसेट्स कैश एट बैंक जो क्वेश्चन में दिया है 15,000। टू सन्ड्री डेप्टर्स क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 30,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,500, तो ये आ गया 28,500। स्टॉक 20,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो सरेंडर वैल्यू दी है 15,000। ऑफिस इक्विपमेंट 32,700। फर्नीचर 20,000। बिल्डिंग 1,50,000। ये मेंटेन कर लिया, टोटल कर दिया अपन ने 2,81,200। और ये वर्किंग नोट जो है गुडविल से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।